पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि लीशिया काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद चैन ही उसे अपने रूम में ले आता है और फिर उसे अपनी दिल की बातें बता रहा होता है। लीशिया नींद में बड़बड़ा रही होती है तो चैन ही उसकी बात सुनने के लिए उसके करीब जाता है तो लीशिया उसके ऊपर उल्टी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशिया नींद से उठती है तो खुद को किसी और के रूम में देख हैरान होती है। फिर खुद से कहती है अच्छा हुआ कि क्लोज फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं। फिर वो देखती है कि ये तो चैन ही का रूम है तो कहती है मैं उसके रूम में कैसे आई। तभी वो चैन ही को देखती है जो बैठे हुए सोया होता है तो वो उसे प्यार से देखने लगती है और सोचती है वैसे तो इसका चेहरा इरिटेट करता है, लेकिन सोते हुए ये कितना हैंडसम लग रहा है। वो उसके करीब जाती है और उसके फेस को टच करने लगती है। तभी चैन ही उसका हाथ पकड़ लेता है तो लीशिया कहती है सरप्राइज। चैन ही उससे कहता है अब जबकि तुम जाग गई हो तो मैं तुमसे हिसाब किताब कर लूं। कल रात तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी। ये कपड़े लास्ट वीक ही फॉरेन से लिए थे, डिजाइनर हैं, एक ही बार पहने गए तो डेप्रिसिएशन चार्ज 78,000 युआन। और ये इटालियन कारपेट वॉश नहीं हो सकता, पूरा खराब हो गया है। इसका बिल तुम पर 1.5 लाख। और कल रात तुमने ज्यादा पी ली, लेकिन भाई होने के नाते फ्रेंडशिप डिस्काउंट 5,000। सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल डिस्ट्रेस फी 1 लाख, टोटल 2 लाख युआन बने। ये सुन लीशिया गुस्से से लाल, वो उससे मोबाइल छीनने लगती है, लेकिन चैन ही पीछे कर लेता है। कहता है फैमिली होने के नाते मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ तो तुम 1.5 लाख दे देना। लीशिया कहती है तुम इसे डिस्काउंट कहते हो, बिल्कुल बेशरम हो तुम। चैन ही कहता है ठीक है फिर मैं ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें बताता हूँ कि कल रात तुमने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके ड्रिंक किया। जब वो जाने लगता है तो लीशिया उसकी टांग पकड़कर रोक लेती है। कहती है प्लीज रहम करो। चैन ही कहता है चलो स्कैन करो। वो उसे पैसे ट्रांसफर करके सोचती है ये बिल्कुल बदला है, साले चैन ही कितना छोटा दिल है तुम्हारा। फिर कह रही है इतने अमीर होने के बावजूद भी कितने कंजूस हो। तो चैन ही कहता है इसे कहते हैं क्लियर अकाउंट रखना, दोस्ती रिश्तेदारी में पैसों का हिसाब नहीं रखना चाहिए। ये सुन लीशिया चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी दुख भरी कहानी फ्रेंड को बताकर पूछती है तुम ही बताओ लोग ऐसे क्यों होते हैं। फ्रेंड कहती है अब तक तुमने चैनी का नाम 50 बार लिया है। लीशिया कहती है इसमें क्या है, मैं तो शिंग्यू का नाम और भी ज्यादा लेती थी। तो फ्रेंड कहती है और चैनी का नाम तुमने लगभग 200 बार लिया है, ये क्या प्रूफ करता है। फ्रेंड उसे बताना चाहती है कि वो चैनी को पसंद करने लगी है, लेकिन लीशिया तो उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं रही, उल्टी सीधी बातें समझ रही होती है। तो फ्रेंड कहती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जैसे तुम उसे पसंद करती हो। तो ये सुन लीशिया कहती है इम्पॉसिबल, उसके पास जियांग वैन है। फ्रेंड कहती है फिर तुम शिंग्यू को चूज करो, वैसे भी मैं तुम दोनों की फैन हूँ और तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी। लीशिया कहती है वैसे उस छोटे बच्चे को कौन पसंद करेगा, वो अभी भी बच्चा है। फ्रेंड कहती है फेंग्यू और जाओलिन का क्या। लीशिया कहती है फेंग्यू तो कमाल का है, मेरे लिए वो 10 आउट ऑफ 10 है। और जाओलिन एक सीक्रेट बात बताऊं, वो अपने भाई का फैन है। जब भी मैं फेंग्यू के पास जाती हूँ तो जाओलिन हमेशा टाइम पर आ जाता है। तुमने नोटिस किया न्यूज में भी वो हमेशा साथ ही खड़े रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों। फ्रेंड कहती है वाह वो दोनों तो बुक हो गए, अब 2 ही बचे। तभी लीशिया के ग्रुप चैट पर नोटिफिकेशन आता है जो देख फ्रेंड कहती है एक फैन लीडर के तौर पर तुम बस अच्छा प्लान बनाओ। दूसरी तरफ जब शिंग्यू अपने असिस्टेंट के साथ बर्थडे पार्टी का प्लान बना रहा होता है तो उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि हर साल उसके बर्थडे के लिए जो फैन उसे आइडियाज देती थी उसकी सबसे बड़ी फैन और सबसे बड़े फैन ग्रुप की लीडर कोई और नहीं लीशिया है। ये जानकर शिंग्यू हैरान होता है, उसे यकीन नहीं आता कि लीशिया उसकी वो सबसे बड़ी फैन है और सबसे पहली जिसने हर वक्त उसे सपोर्ट किया। अभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, शिंग्यू डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये काफी सैड है क्योंकि ये हार्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन फेमस नहीं हो रहा, इसी वजह से बॉस भी उस पर गुस्सा है। शिंग्यू उन्हें वो नहीं दे पा रहा जो बॉस चाहती है, इसलिए वो काफी मेहनत कर रहा होता है। जब चैनी को पता चलता है कि उसकी बॉस उस पर काफी हार्ड है तो वो उसे कॉल करके कहता है कि वो उसकी कंपनी से बात करेगा, लेकिन शिंग्यू उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास
आकर कहता है, शिंग्यू फाइनली तुम मिल गए, जल्दी ट्रेंडिंग चेक करो। जो देखकर वो हैरान होकर कहता है, ये तो मेरी प्रैक्टिस वीडियो है। फ्रेंड कहता है, हाँ, एक फैन ने तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी, अब पूरा सोशल मीडिया बज़ कर रहा है, सब पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब कि आज शिंग्यू जो भी है वो लीशिया की वजह से है। प्रेजेंट में वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो बर्थडे पार्टी रखना चाहता है। असिस्टेंट ने बर्थडे पार्टी रख ली जहां शिंग्यू के सभी फैंस आए होते हैं। लीशिया और उसकी फ्रेंड भी होती है। लीशिया थोड़ी अपसेट और कंफ्यूज दिखाई दे रही है। उसकी फ्रेंड उसे देख पूछती है, क्या हुआ? लोग जब अपने आइडल के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं और तुम ऐसा लग रहा है जैसे सांप निकल लिया हो। लीशिया कहती है, तुम नहीं समझोगी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे से बच्चे ने गेम खेला और उसे एक प्लेयर से प्यार हो गया। बाद में उसे पता चला कि वो प्लेयर कोई और नहीं उसकी मॉम थी। कितना खौफनाक है ना। वहीं शिंग्यू पार्टी में आता है और स्टाफ से पूछता है, जियांग वैन कहाँ है? स्टाफ जवाब देता है, मिस जियांग किसी काम में बिजी है, कह रही थी आज नहीं आ सकती। शिंग्यू गुस्से में कहता है, कौन सा काम? मुझसे भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? अगर वो नहीं आती तो ठीक है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, क्या मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकता? ये कहकर वो स्टेज की तरफ बढ़ता है और अनाउंस करता है कि अब स्टेज पर आएगी मेरी फ्रेंड शीशी। लीशिया नहीं जाना चाहती, फ्रेंड उसे जोर देती है। मजबूरन लीशिया स्टेज पर चली जाती है तो शिंग्यू कहता है, शीशी तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, तुम अक्सर बिजी होती हो, मेरे बर्थडे पार्टी और इवेंट्स में नहीं आ पाती, अब जब तुम मेरे सामने हो तो क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? लीशिया तीखी अंदाज में कहती है, मुझे अफसोस है कि पहले नहीं आ पाई, कम से कम पहले ही तुम्हारा असल चेहरा देख लेती, स्क्रीन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तुम। ये सुन शिंग्यू भड़क जाता है, कहता है, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या मतलब? साफ साफ बोलो। तभी कुछ फैंस लीशिया को कोई और समझकर कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जो कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट में थी, कहीं ये स्टॉकर तो नहीं? ये सुन लीशिया की फ्रेंड भड़क जाती है, सबसे कहती है, बकवास बंद करो, तुम किसे स्टॉकर कह रही हो? दूसरी तरफ जावलिन के पास लीशिया के हेल्थ से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता है, जो देख वो फौरन फेंगियो को कॉल करके कहता है, लीशिया की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, मुझे थोड़ी देर में सर्जरी के लिए जाना है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी वहाँ पहुँचो। वहीं चैनी का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि बॉस मिस लीशिया के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। चैनी फौरन घर से निकल पड़ता है। स्टेज पर खड़ी लीशिया मन ही मन सोचती है, अगर मैंने सच बता दूं तो शिंग्यू पर इफेक्ट करेगा, चाहे मेरी आइडेंटिटी जो भी हो, लोग उस पर टूट पड़ेंगे, उस पर हर तरफ से उंगलियां बरसेंगी। उसने यहाँ तक का सफर कितनी मुश्किल से तय किया, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर सिर्फ मेरी एक कुर्बानी से सब ठीक हो सकता है तो मुझे वो करना चाहिए। फिर वो कहती है कि हाँ सही कहा, मैं ही हूँ। तभी शिंग्यू अचानक लीशिया का हाथ पकड़कर कहता है, सच ये है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुन लीशिया की फ्रेंड खुश होती है, लेकिन फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो चिल्लाने लगते हैं और लीशिया को मारने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।